ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा से टैरोट में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का जो रीडिंग होगा वो जनरल रीडिंग होगा, और जनरल है मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन या फिर ज़ोडिएक साइन या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होगा। ओवरऑल एवरीवन के लिए होगा। जो चीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है बस उसी को ही देखिए, उसी को ही लीजिए। व्हाट डजेंट रेजोनेट उसको लीव कीजिए, ठीक है। और अगर ये घूमते फिरते आपके फीड में ये वीडियो आई है या फिर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि आप ये वीडियो देखें और इसमें जो आपके लिए मैसेज छुपी हुई है वो आप उसको रिवील करें, ठीक है। बिल्कुल कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेजेस जो है वो डिवाइन की तरफ से होती है, और वो ऐसे ही किसी वीडियो के थ्रू ही आपके तरफ ना वो भेजते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं जनरल रीडिंग, टैरोट रीडिंग। और आज का टॉपिक यही होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या कुछ सोच रहा है। आप लोगों के बीच में कांटेक्ट हो, नहीं कांटेक्ट हो, या फिर आप लोग ऑन ऑफ ऑन कांटेक्ट में हो, 2 साल की सेपरेशन हो, 2 दिन की सेपरेशन हो, या फिर 2 महीने की सेपरेशन हो, ठीक है। ये हम लोग वही देखेंगे। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचेंगे उसी के साथ ही आपका ये जो रीडिंग है ये मैच करे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के जरिए। और एक बात, एनर्जीज क्लेम करने के लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे 111 लिख दीजिए, एंड मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है एंड इससे एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है कि आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग जो है वो मैच हो पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप लोग के जो रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर, जिन भी पर्सन के बारे में आप फ़िलहाल सोच रहे हैं, उनका नाम लीजिए मन ही मन 3 बार आंखें बंद करके। कोई हैप्पी वाला मोमेंट जो है उसको भी कहीं ना कहीं आप याद करें। और चलिए देखते हैं कि ये पर्सन के दिल दिमाग में या फिर थॉट्स आपके लिए क्या कैसी है, ठीक है। फर्स्ट में निकालूंगी कि आप लोगों की पास्ट बहुत ही खूबसूरत था, प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपने अपने कैरियर के ऊपर, अपने अपने लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रिलेशनशिप से अलग होके, ठीक है। फ्यूचर मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप अपने रिश्ते के लिए, आप अपने रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हो, वही चीज़ आप कहीं ना कहीं ग्रैब करोगे, ठीक है। तो यूनिवर्स का मैसेज तो यही आ गया कि आप जैसा चाह रहे हैं, आपके मन में जो डिज़ायर है अपने पार्टनर को लेके, वही चीज़ जो है बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन या फिर स्लो कम्युनिकेशन जो है वो मुझे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने लाइफ को चेरिश करने में या फिर नरिश करने में ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। करंट एनर्जी यही है। पास्ट की एनर्जी में आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल सोल लेवल पर कनेक्टेड थे। ये कनेक्शन जो है आप लोगों का रूट लेवल से कनेक्शन था। आप लोग अचानक से ही एक दूसरे से मिले, दूसरे के साथ क्लोज आए, और आप दोनों में प्यार हुआ, और ये रिश्ता डे बाय डे बहुत ही डीप होता गया, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप यही है। फ़िलहाल की एनर्जी में आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। और नो कांटेक्ट क्यों है? क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर आप लोगों के फैमिली या फिर बहुत लोगों के मैनिपुलेशन है। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से फ़िलहाल बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके और क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस मोमेंट पे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, गाइड करें, क्या मैसेजेस आप दे रहे हैं। स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस है आपको मेरे व्यूअर्स के लिए जो कि आप बिल्कुल देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे 100% कोई थर्ड व्यक्ति आपके पार्टनर के लाइफ में है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर किसी के साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप में है।
फाइव ऑफ फोन्स, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स नो कॉन्टैक्ट इसी रीज़न के वजह से ही दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ फोन्स, ठीक है। मैरिटल पर्सन होने के बिल्कुल चांसेस दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ फोन्स, द एम्प्रेस। यहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साइन यहाँ पे है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के साइन यहाँ पे है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी है, और यहाँ पे टॉरस जो है वो प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे है, और यहाँ पे कैंसर जो है वो प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे है, लियो है, ठीक है। ये सब साइन है। अर्थ साइन वालों की यहाँ पे साइन नहीं आ रही है, मतलब टॉरस एक ही राशि आ रही है और बाकी कैप्रिकॉन, विर्गो की है, ठीक है। लगभग सारे के सारे साइन यहाँ पे है। आप जो भी साइन आपका हो या फिर आपके पार्टनर का हो, ये उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे है 4 2 3 5 7, ठीक है। ये जो नंबर है ये आप लोगों के बर्थ नंबर हो सकते हैं, आप लोगों के स्पेशल डेट एक दूसरे के हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का लाइफ में ये जो पर्टिकुलर डेट है हो सकता है कि ये डेट की जो कुछ वैल्यू डेफिनेटली होगा, ठीक है। और फिलहाल के करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आपके पार्टनर आपको लेके थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगनिंग होगी, न्यू शुरुआत होगी। जो भी टूटा है छूटा है इस रिलेशनशिप में वो दोबारा जुड़ेगा, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड आया था आप लोगों का, अगर मैं पहले जो कार्ड निकाली थी अगर याद है तो, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग तो होगी, बट फिलहाल क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप एक दूसरे से दूर है, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत लोग जो है वो मैनिपुलेट बिल्कुल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप में होने के वजह से आपकी तरफ प्रॉपरली ये आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन बहुत हो रही है, रिग्रेशन बहुत हो रही है। पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी शादी तक कहीं ना कहीं बात गई थी, ठीक है। बट ये भी दिख रहा है कि शादी के तक बात जाते जाते ना आप लोगों के बीच में सडनली चीज़ें जो है वो शायद या तो ख़राब हुआ था या तो एंड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन फ़िलहाल जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, थर्ड पार्टी को लेके आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे या फिर फैमिली इश्यूज़ बहुत बढ़ गए थे आपके और थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर को लेके, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो आपके तीनों के इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कि कमिटेड रिलेशनशिप से निकलना शायद पॉसिबल नहीं है या फिर ये निकलना चाहते ही नहीं हैं। ये रीज़न हो सकता है आप लोगों के बीच में ये जो लंबी गैप है, ये जो लंबी डिस्टेंस है, उसकी रीज़न आपके पार्टनर आपको अनडाउटली प्यार बहुत करते हैं और अभी भी ये आपके साथ डीपली कनेक्टेड है। अभी भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये आपके साथ दोबारा जुड़े। बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इस रिश्ते में वो इफ़ोर्ट्स देना चाहते हैं जो कि इन्होंने पास्ट में शायद नहीं दिया था। आपके लिए स्टैंड लेना था इनको या फिर इनको लेना चाहिए था पास्ट में, बट इन्होंने स्टैंड जो है वो नहीं लिया था, थर्ड पार्टी की तरफ हो गए थे। आपको शायद इन्होंने आपसे या तो मूव ऑन होने का फैसला ले लिया था, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये इनका सिंगल इंडिविजुअल डिसीजन था, इस डिसीजन में बहुत लोगों का मैनिपुलेशन भी था। तो ये पर्सन को इसी बात का अभी रियलाइजेशन हो रहा है या फिर इस बात के लिए उनको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड रिग्रेट की एनर्जी उनको फील हो रही है। फ़िलहाल की एनर्जी में ये आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बट क्यों नहीं आ पा रहे हैं। एक तो उनमें हिम्मत की कमी है, ठीक है, हिम्मत नहीं है, या फिर आप लोगों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ चुकी है उसको शायद ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं अभी तक, या फिर बैलेंस नहीं कर पाए हैं। आपसे एक लंबी गैप होने के होता हुआ यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, जिसके वजह से
ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने में इनको थोड़ी सी झिझक जैसी फील हो रही है। उनको बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते से या तो मूव ऑन हो चुके हैं या फिर आप इस रिश्ते में और आगे बढ़ना नहीं चाहते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स इनके मन में है ना, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न इनके दिमाग में बिल्कुल आ रहे हैं। फ़िलहाल ये जिस भी रिश्ते में है, जो भी थर्ड पार्टी के साथ ये है, वहाँ से ये मूव होता हुआ दिख रहे हैं या फिर मूव ऑन हो सकते हैं आने वाले समय में। अभी के लिए ये आपके तरफ आना इनका शायद मेन फोकस है और ये आप ही के तरफ ही ज़्यादा फोकस होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हुई है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये कोई बहुत कम दिनों का सेपरेशन नहीं है। ये मुझे लगभग 2 इयर्स की सेपरेशन जो है वो दिख रही है। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 पर्सन से या फिर 2 रिलेशनशिप से किसी एक रिलेशनशिप के साथ इनका कंटिन्यू करना या तो मजबूरी है या फिर इनको करना पड़ ही सकता है। मैरिटल रिलेशनशिप को शायद छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ये आने वाले समय में ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि ये मैरिटल रिलेशनशिप को छोड़ भी सकते हैं या तो मूव ऑन उस रिश्ते से हो सकते हैं, या अगर कहीं पे कमिटेड भी ये है, ठीक है, तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि ये उस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। अगर कमिटेड है तो शादी तक बात जाएगी ही नहीं, उससे पहले आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के नज़र में आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और अपने लाइफ में फ़िलहाल की एनर्जी में आप ग्रो भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी जो ये ग्रोइंग स्टेज है, इस वजह से आप हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत कि कोई ना कोई होगा जो कि आपसे कनेक्टेड भी होगा। डाउट्स भी है आपको लेके, इनसिक्योरिटीज़ भी है और आपको लेके एक मन में दुविधा भी है कि इनको आपके तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बट ये जो दुविधा है और ये जो कन्फ्लिक्ट्स इनके दिमाग में है, उससे ये बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं। और मुझे ये सितंबर मंथ में क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन, जो कि एक फॉर्म डिसीजन होगा। अभी तो ये आना चाहते हैं आपके तरफ, बट फिर भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच के शायद रुक रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के लिए ही ये रुक रहे हैं। इस टाइप की कुछ एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है और जो भी ये चाहते हैं इस रिश्ते से, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस रिश्ते में वो सब कुछ जो इन्होंने पास्ट में नहीं दे पाए थे या फिर इस पास्ट के रिलेशनशिप से इनकी एक्सपेक्टेशन थी, वही सब चीज़ ना ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अभी देंगे। कमिटमेंट की तरफ आपको लेके बिल्कुल ये सोच रहे हैं। दिमाग में उनका पहले भी कमिटमेंट था और अभी भी कमिटमेंट है। हो सकता है कि फैमिली इशू के लिए या फिर सोसाइटी इशू के लिए इनको थर्ड पार्टी के साथ रहना ही पड़ा, बट अभी दिख रहा है कि इन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में 5 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो रहे हैं। इस वजह से भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर उनसे मूव ऑन होकर आपके तरफ आए। पास्ट में आपके लिए डेफिनेटली इन्होंने इनजस्टिस किया है। इनका बिहेवियर, एटीट्यूड, इग्नोरेंस, ये सब आपने झेला है, जो कि उनको शायद उस टाइमिंग में रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, बट अभी रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत ही किया है, जिसके वजह से ये आपके तरफ दोबारा कम बैक करना चाहते हैं और आपके तरफ ये एक रिश्ते की न्यू नीम जो है, नई नीम, वो शायद ये रखना चाहते हैं। दोबारा रिश्ते को शायद शुरू करना चाहते हैं। ये अपने तरफ से मुझे लग रहा है कि एकदम से डिसाइडेड है, जैसे इनको आपके तरफ आना है। बट आपकी एनर्जी देख लें, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है। फ़िलहाल आप किसी के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, बट आपके लाइफ में ऐसे ऑप्शंस है, कोई न्यू पर्सन आने की भी आपके लाइफ में यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। तो आपकी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपने जैसे वेट इनका बहुत कर करके आपने जैसे गिव अप इस रिश्ते में कर चुके हैं और आप इसीलिए शायद इस रिश्ते में और इफ़ोर्ट्स नहीं देंगे या फिर आप इनके साथ और आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पर्सन का आते हुए दिख रहा है और आपका इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होता हुआ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर ऐसा ही चीज़ें सिचुएशन आप लोगों का है तो आगे फाइनल आउटकम जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या आएगा।
प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि फ़ाइनल आउटकम क्या है इस रिश्ते में। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में एक विक्ट्री आने वाली है, एक कमिटमेंट आने वाली है और इस रिश्ते में एक यूनियन होने जा रही है, जो कि मुझे आने नवंबर मंथ तक ये जो यूनियन होगा ये बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग आ सकते हैं या फिर आप लोगों के बीच में यूनियन हो सकती है। आप लोगों के बीच में कोई ना कोई चीज़ जो कि काफ़ी समय से यूनिवर्सल इंटरवेंशन के कारण रुका हुआ था, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हो सकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी कार्ड आपके दिल को छुआ है या फिर कोई भी लाइन आपके दिल को छुआ है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ पाए। ठीक है, तो ये रीडिंग को हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।